हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। हाँ जी, उम्मीद है कि लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। क्या लेवल ऑफ प्रिपरेशन वाकई अच्छी चल रही है? इस एमसीक्यू सीरीज से हम लोग चेक करते हैं 30 आउट ऑफ कितने क्वेश्चन आप सही होते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। इसमें आपको पता लग जाएगा कि लेवल ऑफ प्रिपरेशन कैसी चल रही है और कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हाँ जी, क्या टारगेट करेंगे हम लेटेस्ट जो करंट इकोनॉमी है उसको, प्लस हम लोग टारगेट करेंगे इकोनॉमिक सर्वे, और कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके जो रिलेटेड होंगे आरबीआई रेपो रेट वगैरह से। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो उम्मीद करते हैं कि ये 30 मिनट में सेशन कंक्लूड हो जाए और ये 30 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस यहां से आपके, दैट इज 30 क्वेश्चंस सही बने। ठीक है, अब उम्मीद ये करते हैं कि 30 में से कितने आपके सही बनते हैं। मैक्सिमम सही बनेंगे। अगर सही नहीं भी बने, ठीक है, 30 में से 25 भी रहे, 20 भी रहे, लेकिन कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा डेफिनेटली। चलिए चलते हैं आगे। ओके, सो ईएमआरएस 2025 की वैकेंसीज में इकोनॉमिक्स की जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 155। तो इसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं, बीएड आपके पास है और मास्टर डिग्री आपके पास है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में या अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, 13 से हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं इसकी। तो ये स्पेशल टीयर 1 एग्जामिनेशन है, ठीक है, और टीयर 2 है। टीयर 2 में देखो ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम है इकोनॉमिक्स का, और सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव है, दोनों ही हम लोग कवर करेंगे। कुछ थोड़ा बहुत हेल्प भी आपकी करेंगे। जो टीयर 1 एग्जामिनेशन सिस्टम है, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो यूजीसी नेट से ही रिलेटेड है आपके टीयर 1 एग्जामिनेशन में, जनरल पेपर में। ठीक है, कोर्स से रिलेटेड पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा अगर आप इच्छुक हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से आप इंक्वायरी ले सकते हैं। 13 से हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं ईएमआरएस की डेडिकेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस इस टाइप से फ्रेम किए हैं कि जैसे यूजीसी का पैटर्न रहता है या फिर आजकल एग्जामिनेशन का पैटर्न रहता है। ठीक है, 2-3 टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे नॉट करेक्ट। ठीक है, करेक्ट अबाउट द इंडियाज जीडीपी परफॉर्मेंस इन 2025। हाँ जी, ऑप्शंस, ठीक है, आपने खुद ही रीड करने हैं या फिर हम लोग रिपीट कर देते हैं। दैट इज इंडिया बिकम्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय जून 2025। ठीक है, इंडिया इज बिकमिंग फोर्थ लार्जेस्ट विद 4.19 ट्रिलियन जीडीपी इन नॉमिनल टर्म्स, एंड सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट 44.7%, एंड इंडिया जीडीपी पर कैपिटा वाज 5000। ठीक है, इसी टाइम ड्यूरेशन में। चलिए, तो हम लोग राइट आंसर की तरफ चलते हैं। आप भी इसके जो राइट आंसर्स हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं। सो देखो, ए बी सी तीनों सही हैं, बट जीडीपी हमारी 18, दैट इज 2800 समथिंग है, और $5000 नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत है। बाकी ए बी सी, ठीक है, ए बी सी दैट वन इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन सही है एक। आप लोग नोट करते रहिए कितने आंसर्स आपके सही होते हैं, हालांकि लास्ट में आपको पता लगेगा कि किस लेवल की आपकी प्रिपरेशन चल रही है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन ये आ गया। व्हाट वाज द ग्रॉस, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए भी हम बोलते हैं इसको, फॉर द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इन मार्च 2025। ठीक है, मार्च 2025 के हिसाब से। अब ये भी डाटा, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही ये ऑफिशियल डाटा है ये भी, जिसमें पब्लिक सेक्टर और कमर्शियल बैंक का दोनों का डाटा आया था। ठीक है, तो राइट आंसर की तरफ हम लोग चलते हैं, दैट इज 2.3। और आपका आंसर लगातार आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, 2.3 दैट मीन्स जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, और यही जो एनपीए रेशो है पब्लिक सेक्टर बैंक का अप्रोक्स 10 के आसपास है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वर मेड इन बजट 25 फॉर द एमएसएमईज डेफिनेशन। हाँ जी, 2-3 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, बट दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम, इसलिए क्योंकि अभी एमएसएमईज की जो गाइडलाइन है या फिर जो एमएसएमईज डेफिनेशन है वही रिवाइज हो गई है। चलिए देखते हैं कि इससे रिलेटेड आपकी जो तैयारी है वो सही है या नहीं। चलिए, नंबर 1, इन्वेस्टमेंट लिमिट इंक्रीज बाय 2.5, क्या सही है? टर्नओवर लिमिट्स डबल होगी कह रहा है, क्या ये भी सही है? इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर माइक्रो एंटरप्राइज इज अप टू 10 करोड़, सही है कि नहीं? नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन मर्ज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, दोनों आपस में मर्ज है। ठीक है, इन चारों में से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं ये डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम लोग एक चार्ट डिस्कस कर लेते हैं, यहां से पूरी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। देखो, करंट जो है ये सिनेरियो है और रिवाइज्ड है ये। हाँ जी, अब देखो इन्वेस्टमेंट लिमिट देखो 2.5, और दैट इज 2.5, दैट मीन्स 2.5 मल्टीपल बड़ी है, 2.5 इंक्रीज हुई है, ये पहले भी हमने डिस्कस किया था, और तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, टर्नओवर लिमिट देखो 5 से 10 हो गई है, 50 से 100 हो गई है, तो ये भी 2 टाइम बढ़ी है, तो ये भी सही है, ए और बी भी सही है।
इन्वेस्टमेंट लिमिट और माइक्रो एंटरप्राइज कह रहा है कि 10 करोड़, माइक्रो के लिए 10 करोड़ नहीं, माइक्रो के लिए अब क्या है 2.5 करोड़। इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट एग्जाम में बन सकता है ये। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन मर्ज कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, यस। पहले ना सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग 2018 से पहले अलग अलग हुआ करता था, अब मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस मर्ज होता है, मतलब एक साथ ही डाटा आता है। इन्वेस्टमेंट टर्नओवर लिमिट दोनों के लिए एक साथ मर्ज होकर आती है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग, सर्विस के लिए अलग नहीं होता। तो ये वाला ऑप्शन भी डी सही है। हमारे पास सी ऑप्शन गलत है, ठीक है। ए बी डी जो है वो राइट आंसर है, दैट इज ए बी डी, फोर्थ ऑप्शन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट थ्रेशोल्ड फॉर स्मॉल एंटरप्राइज। अब ये तो आप बता दोगे आराम से, है ना, अभी हमने डिस्कस किया था ये कि तीनों माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, और ये अपने अपने लेवल पे भी अच्छी तैयारी कर ली होगी इसकी। हाँ जी, कितनी कितनी लिमिट है उसको डिस्कस करते हैं। इन्वेस्टमेंट ये स्मॉल एंटरप्राइज के लिए डिस्कस कर रहा है। अब स्मॉल एंटरप्राइज हमने अभी यहाँ डिस्कस किया था, स्मॉल एंटरप्राइज 25 एंड टर्नओवर कितना होगा 100, ठीक है, और दैट इज 25 इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ टर्नओवर लिमिट। चलिए ए और डी जिसका भी आंसर है दैट इज ए एंड डी, सेकंड ऑप्शन वो बिल्कुल सही है, ठीक है, सही जा रहे हो। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसी में से आ गया, अब ये तो आंसर अब इजीली दे दोगे। और मीडियम एंटरप्राइज अंडर रिवाइज्ड लिमिट इन्वेस्टमेंट सीलिंग इज, हाँ जी, इन्वेस्टमेंट इतना एंड टर्नओवर इतना फॉर मीडियम एंटरप्राइज, हाँ ये तो बता दोगे आप, है ना, ये लास्ट कैटेगरी है। अब इसमें 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एंड 500 करोड़ का टर्नओवर, ठीक है, और ये लास्ट है आपका एमएसएमई, दैट इज मीडियम एंटरप्राइज, ठीक, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट एक और डाटा है, दैट इज पीपल एंड एनवायरमेंट, पेपर 1 का भी ये यूजीसी नेट में भी बनता है। द शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल्स सोर्सेज इन इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी हैज रीच व्हाट परसेंटेज ऑफ जून 2025। हाँ जी, बहुत सारा ये ना न्यूज में रहता है अभी कि रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर कितना है, ठीक। चलिए देखिए कि रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर कितना है, और मान के चलिए कि अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अब देखो रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादातर जो शेयर था ना थर्मल का है, अभी भी 50% जो शेयर है वो थर्मल एनर्जी से, हाँ जी, बट रिन्यूएबल का कितना है, रिन्यूएबल का भी जो है 50.1, हाँ जी। एक टारगेट रखा हुआ था इंडिया ने कि 50% 2030 तक, पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से, कि हम लोग इसको 2030 तक 50% करेंगे, बट सडनली ऐसा कुछ हुआ कि रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पावर इतना आगे चल रहा है, तो इसीलिए इसी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो अभी से ही 5 साल पहले ही उसने थ्रेशोल्ड कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अभी 50% ऑफ टोटल पावर एनर्जी बन गया, दैट इज कितनी कैपेसिटी, दैट इज 485 टोटल कैपेसिटी है गीगावाट की, 242.8 गीगावाट आ रहा है रिन्यूएबल एनर्जी से, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 7 देखो, the base year of GDP in India will be revised to, that one is most important, आगे अपकमिंग एग्जाम में देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल डाटा है। बेस ईयर अभी रिवाइज्ड हुए हैं, तो ये कह रहा है कि जीडीपी का बेस ईयर रिवाइज्ड होके अपकमिंग जो फेब 2016 से 2026 सॉरी जो डाटा आएगा वो इसके बेसिस पर आएगा, रिवाइज्ड जीडीपी वाले पे। हाँ जी, कौन सा रिवाइज्ड ईयर है वो थोड़ा बताइए, ठीक। 2011-12 तो पहले से चल रहा है, ये तो करंट है, ठीक है, इसको हटा दीजिए। अभी जो रिवाइज्ड है सीधा उसी पे चलते हैं, दैट वन इज 2022-23, ठीक है। एक चीज दिमाग में रख लीजिए, तो इसका डबल कर लीजिए, जीडीपी का बेस ईयर डबल हो गया, ठीक है, 2011 से 2022-23 हो गया, 2011-12 से 22-23, तो थर्ड वन इज। चलिए नेक्स्ट, विच स्टेट अकाउंट फॉर हाईएस्ट शेयर इन एफडीआई इनफ्लोज इन ईयर 24-25। हाँ जी, हाईएस्ट इनफ्लो कह रहा है कि एफडीआई हमारे पास अभी ना 81 बिलियन डॉलर का भी एफडीआई आया है, तो इसमें सबसे ज्यादा शेयर किसका है, ठीक है, 2024-25 में कह रहा है, दैट वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक। तो यहाँ पे महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र इज नंबर वन इन टर्म्स ऑफ टोटल शेयर, ठीक है, एफडीआई का। देखो टोटल यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एफडीआई इनफ्लो हो रहा है वो महाराष्ट्र में, देन कर्नाटका, देन दिल्ली, देन गुजरात, ठीक है, देन तमिलनाडु। चलिए 9th नंबर का क्वेश्चन, विच इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय MOSPY, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, एंड पास अ प्रपोज्ड न्यू ईयर ऑफ 22-23। हाँ जी, MOSPI ने क्या एक देखो कौन सा डाटा पब्लिश करती है, बस यही देख लीजिए, क्योंकि सीपीआई आप पहले कमेंट करिए फिर बताता हूँ, ठीक। तो MOSPI स्पेशली रिलीज करती है डाटा
ठीक है, एक ही पैरामीटर है इनमें से, और वो कौन सा है 2022-23, दैट इज आईआईपी। ठीक है, आईआईपी। और बाकी का देखो, बाकी जो है ना आपका सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये एनएसओ, ठीक है, इसी अंडर काम करता है, इसी अंडर मिनिस्ट्री के अंदर ये एनएसओ दैट इज कलेक्ट करता है डाटा। नेक्स्ट जीडीपी के बारे में आपको पता ही है, एनएसओ सीएसओ था पहले, ठीक है, सीएसओ और एनएसओ मर्ज होकर बन गया एनएसओ। नेक्स्ट डब्ल्यूपीआई का डाटा कलेक्ट करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, अगेन तो हमारे पास राइट आंसर है दैट इज 1। चलिए क्वेश्चन और, India's fiscal deficit is estimated at what percentage of GDP for fiscal year 25-26? ये सबको पता होना चाहिए, फिजिकल डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। चार डाटा एज अ स्टूडेंट रखने ये याद है, एक तो ये एक्चुअल और एक नेक्स्ट ईयर का दैट इज एस्टिमेटेड। ठीक, तो अभी ये पूछ रहा है कि एस्टिमेटेड क्या है फिजिकल ईयर 25-26 के लिए। चलिए ये तो पता है आपको, है ना, क्योंकि इसकी स्टडी तो आपकी बहुत अच्छी होगी। चलिए तो 4.4 एस्टिमेटेड है फिजिकल ईयर 25-26। 24-25 की जो रिवाइज्ड है वो है 4.8। ठीक है, ये याद रखना, यहाँ राइट आंसर है सेकंड। चलिए ये देख लीजिए, अगर रिवाइज्ड पूछता है 2025-26 की तो 4.8। नेक्स्ट एक्चुअल आपका जो नेक्स्ट एस्टिमेटेड है 25-26 का बजट एस्टिमेट 4.4 का है, याद रखिएगा। सिमिलरली रिवेन्यू डेफिसिट 1.5, प्राइमरी डेफिसिट 0.8, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट 0.3%। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पहले आ चुका है पीवाईक्यू में, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट वाज इंप्लीमेंटेड इन विच ईयर। हाँ जी, विच ईयर, थोड़ा सा कमेंट करेंगे फिर इसको, पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो विच स्कीम वाज लॉन्च्ड इन जुलाई 2025? नई स्कीम है, इंपॉर्टेंट स्कीम है। ठीक है, 3.5 करोड़ जॉब क्रिएशन का, ठीक है, इन्होंने वादा किया है। तो मान के चलो 2 सालों में 3.5 करोड़ जॉब क्रिएशन करके देगा, तो वो स्कीम तो इंपॉर्टेंट ही होगी, है ना। कौन सी वो स्कीम है देखते हैं आगे। चलिए, तो जो राइट आंसर है दैट इज पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। ये सबसे बड़ी ऐसी योजना है अभी जो एग्जाम में बन सकती है। ठीक है, 3.5 करोड़ जॉब क्रिएशन, और बजट आउटले भी इसमें 1 लाख करोड़, मतलब बजट आउटले भी बड़ा है इसका। चलिए, तो सेकंड वन इज करेक्ट। और विथ 2 ईयर कह रहा है 2025 से 2027 के पीरियड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। इंडिया पर कैपिटल नॉमिनल जीडीपी इन 2025 इज एस्टिमेटेड एट। हाँ जी, नॉमिनल जीडीपी, अभी पर कैपिटा इनकम पूछ रहा है इंडिया की। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास जो अभी करंट है 2878। हाँ जी, अगर आपको क्वेश्चन आएगा ना तो कुछ ना कुछ तो गैप रहेगा ही रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ 300 का लगभग गैप है, तो एग्जाम में भी कुछ कुछ गैप रहेगा ही रहेगा। बस आपको ये याद रखना है 28 वाली सीरीज 2878। चलिए एक क्वेश्चन और आ गया, ये लेटेस्ट, दैट इज एज पर आईएमएफ अप्रैल 2025 आउटलुक। अब आईएमएफ ने इकोनॉमिक आउटलुक जो उसकी बुक है या पब्लिश है, उसमें बार बार ये डाटा को एक एस्टिमेट देता है कि जीडीपी कितनी एस्टिमेटेड होनी चाहिए ग्रो। सो इंडिया जीडीपी ग्रो फोरकास्ट किया है इन्होंने 25-26 के लिए। ठीक, थोड़ा कमेंट करेंगे। चलिए, सो राइट आंसर इसमें है दैट इज 6.4%। बाकी और भी देख लीजिए। अब ये वाला जो डाटा है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मंथली इकोनॉमिक रिव्यू है उसमें ही मेंशन किया हुआ था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है बस। ठीक है, आईएमएफ ने 6.4 टारगेट किया, फिच ने 6.9, एसएनपी ने 6.5, याद रखिएगा इसी में से एमसीक्यू बनेगा आगे भी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन 6.3 और ओईसीडी ने 6.7 का अनुमान लगाया इंडिया की ग्रोथ का 2025 एंड 2026। ठीक है, फिजिकल ईयर 26 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, तो व्हाट इज एस्टिमेटेड रियल जीडीपी एंड जीवीए ग्रोथ फॉर इंडिया इन फिजिकल ईयर 25 एज पर इकोनॉमिक सर्वे। हाँ जी, जीडीपी एंड जीवीए ग्रोथ कह रहा है कि कितनी रही है। अब इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, है ना। तो इसमें एक टारगेट जो इकोनॉमिक सर्वे का जो डाटा है वो है दैट इज, ये पूछ रहे हैं आप एस्टिमेटेड रियल जीडीपी, वो है दैट इज 6.4%। ठीक, दैट इज प्रोजेक्टेड एट 6.4%। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आ गया, हालांकि ये क्वेश्चन नया नहीं है, पुराना ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन 8 कोर इंडस्ट्रीज। ये 8 कोर इंडस्ट्री ना 40% अप्रोक्स वेटेज क्रिएट करती हैं, और बाकी फिर नॉन कोर इंडस्ट्रीज आ गई, है ना। तो इनमें से जो 8 कोर इंडस्ट्रीज, एक
या 2 या 3, कितनी 8 कोर इंडस्ट्रीज इसमें है, ठीक है, वो पूछ रहा है, इंक्लूड है। रिफाइनरी प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस। थोड़ा माइंड में रिकॉल करने के लिए क्या लगेगा, टाइम तो लगेगा ही। चलिए, रिफाइनरी प्रोडक्ट मैक्सिमम वेटेज कंस्टिट्यूट करता है अप्रॉक्स 10%। टेक्सटाइल इज नॉट अ पार्ट ऑफ आईआईपी, दैट इज 8 कोर इंडस्ट्रीज। फर्टिलाइजर भी सबसे लीस्ट वेटेज है, 2 पॉइंट समथिंग। नेचुरल गैस भी, ठीक है, कंपोनेंट है। तो हमारे पास टेक्सटाइल जो है ना, इसका पार्ट नहीं है, वो नॉन कोर इंडस्ट्री में आता है। तो हमारे पास हो गया ये ए, सी और डी, ए, सी एंड डी, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए, तो ये 40.27% कंस्टिट्यूट करता है। एंड इनकी जो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, कई बार ये ना पूछ ले, ठीक। रिफाइनरी प्रोडक्ट सबसे ऊपर है, देन इलेक्ट्रिसिटी, देन स्टील, कोल, नेचुरल दैट इज क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 2025। अब यहां से ये क्वेश्चन नेक्स्ट है ना बन सकते हैं, क्योंकि दैट वन इज इंपॉर्टेंट स्कीम। अभी हमने डिस्कस किया था, हाँ जी, 3.4 करोड़ जॉब्स इन 2 इयर्स प्रोवाइड करेंगे, तो ये तो बिल्कुल सही है। अभी हमने उसी के साथ मैंने एक चीज और बोली थी, अगर आपको याद हो, इसका टोटल कैप आउटले कितना है, ठीक है, बजट का अप्रोक्स 1 लाख करोड़, तो 99,446 करोड़, ठीक है, सही है। मेन टारगेट हमारा क्या है कि कुछ चीज सीखना, ठीक है, सही गलत यहाँ पे बाद में देखेंगे। नेक्स्ट, इंसेंटिव्स ऑफ 15,000 इन 2 इंस्टॉलमेंट्स टू न्यूली एम्प्लॉयड यूथ। जो भी काम करने आएगा उसको 2 इंस्टॉलमेंट में कितने, 15,000 रुपए मिलेंगे, दैट इज 15,000 रुपए मिलेंगे, 2 इंस्टॉलमेंट में 15,000 मिलेंगे, ठीक है, इंसेंटिव। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर टू रिसीव अप टू 3,000 पर मंथ न्यू एम्प्लॉय। जो रोजगार दे रहा है, जो एम्प्लॉयर है, उसको भी गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, हर पर एम्प्लॉयर, ठीक है, 3,000 पर मंथ, ठीक है, पर न्यू एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉयर्स टू रिसीव अप टू 3,000 पर मंथ पर न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। ये चारों ऑप्शन ना बिल्कुल सही है। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये था कि इनको सीखना, ठीक है, इस स्कीम से। तो चारों ऑप्शन इसमें सही है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी अक्टूबर 2025। हाँ जी, अभी रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपनी जो डाटा है वो पब्लिश किया है। उसमें देखो, रेपो रेट अनचेंज एट 5.5, क्या सही है। नेक्स्ट, एसएलआर 18%, एमएसएफ 5.75 और आरबीआई प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ फिस्कल ईयर 6.8, क्या ये भी सही है, ठीक। ऑप्शंस इसमें से कौन कौन से सही हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर भी आंसर दे सकते हैं, ठीक। तो इसमें ना रेपो रेट सही है, बैंक रेट और एमएसएफ दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये भी सही है। एसएलआर 18% सही है। एंड आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया है जीडीपी 25-26 की 6.8, ठीक है, पहले कम थी, अब थोड़ा ज्यादा की है 6.8, तो ये भी सही है। तो ये सेट ए, बी, सी, डी, ठीक है, सभी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियाज जीडीपी फॉरकास्ट बाय ग्लोबल एजेंसीज फिस्कल ईयर 26 के लिए ग्लोबल एजेंसीज की जो प्रिडिक्शन है, फॉरकास्टिंग है, वो क्या है। आईएमएफ 6.4, अब भी हमने रिसेंटली डिस्कस किया है ना, तो सही होना चाहिए। तो ए तो इसमें सही होना चाहिए ना, तो ए इसमें सही है, इसमें सही है, बाकी ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट, फिच 5.9, एसएनपी 6.5 एंड ओईसीडी 7.7। इसमें से ओईसीडी 7.7 की जगह 6.7 है, तो ये गलत हो गया। एंड फिच 6.9 है, तो ये भी गलत हो गया। सो ए एंड सी इज राइट, ठीक है। सो दैट इज ए ऑप्शन इज राइट। Next, question number 19. Which of the following index have 20 to 23 as the proposed new base year? हाँ जी, इनमें से पूछ रहा है कि कौन कौन से पैरामीटर्स का बेस ईयर अभी 2022-23 हुआ है, ठीक। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए। 22-23 किस किस दैट इज इंडिकेटर का हुआ है या फिर पैरामीटर का। देखो, जीडीपी का हो गया है 2011-12 से 2022-23। जीडीपी के साथ 2011-12 डब्ल्यूपीआई का भी था, ठीक है, उसका भी हो गया। नेक्स्ट, 2011-12 आईआईपी का भी था, तो वो भी हो गया 22-23। तो ये तीनों का हो गया। सीपीआई का पहले 2012 था, अब 2012 से सीधा डबल हो गया, ठीक है, 2024, ठीक है, ये इजी ट्रिक है। और डब्ल्यूपीआई आईआईपी जीडीपी इन सबका था 2011, तो इनका भी अप्रोक्स डबल कह लो, 2011-12 से 2022-23 हो गया, है ना। चलिए, तो मेन बात यह है, ए बी, दैट इज ए बी सी इज राइट, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट।
चलिए नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हायर रैंक फर्स्ट अकॉर्डिंग टू देयर एचडीआई रैंक इन 2025। एचडीआई रैंक 2025 से भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तैयार रहिएगा। हाँ जी, रैंकिंग श्रीलंका, चाइना, इंडिया, भूटान। हाँ जी, कुछ चीजें ऐसी है ना जो आपको अगर एग्जैक्ट नहीं पता तो अब ये देख लेना कौन सी कंट्री किससे आगे है। ठीक, अब यहाँ देख रहे हो डाटा, चाइना श्रीलंका से आगे है। ठीक है, ये फर्स्ट में रहनी चाहिए। तो चलिए रैंकिंग एक बार चेक करते हैं। सो चाइना 78 नंबर पे है। ठीक है, श्रीलंका दैट इज 89 नंबर पे, भूटान भी हमसे आगे है, दैट इज 125 नंबर, एंड दैट इज भूटान 125 एंड इंडिया इज 130 रैंक। ठीक, तो सबसे पीछे आ गया इंडिया, तो सबसे पीछे सी आना चाहिए, तो ये दो ऑप्शन हट गए। ठीक, सबसे पहले है चाइना, दैट इज बी, तो हमारे पास ये ऑप्शन सही जा रहा है। ठीक, सो दैट इज चाइना, देन ए श्रीलंका, then Bhutan, and then India. So B option is, that is second option is correct. फिर क्वेश्चन नंबर 21, which of the following reforms were part of GST 2.0? यहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, 2.0 जीएसटी में बहुत सारे सुधार हुए हैं, कुछ कुछ फेवर में भी है कंज्यूमर के, तो मान के ये चलो ये क्वेश्चन बनेंगे ही। फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज सिंप्लीफाइड टू स्लैब स्ट्रक्चर 5 एंड 18%, क्या सही है? नेक्स्ट, लाइफ सेविंग ड्रग्स मूव्स टू 0.5% वाली स्लैब में आ रही है लाइफ सेविंग ड्रग्स। नेक्स्ट, टू व्हीलर्स अप टू 500 सीसी शिफ्टेड फ्रॉम 28 टू 18%। ठीक है, फार्म मशीनरी रिड्यूस 12% टू 5%। ठीक है, इन चारों में से क्या कौन से ऑप्शन सही है ये पूछ रहा है। देखिए, फार्म मशीनरी जितनी भी है ना, वो सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो मशीनरी सब 12% से 5% पे आ गए हैं। ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट, टू व्हीलर्स अप टू 500 सीसी नो, 350 सीसी तक 28 से 18% तक आए। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। लाइफ सेविंग ड्रग्स भी 0% है और कुछ 5%, तो ये 0 to 5 के स्लैब में आ गए। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट, सिंप्लीफाइड टू टेक्स्ट स्ट्रक्चर रह गया 5% और 18%, बल्कि जो दो 12% 28% थे इनको हटा दिया। ठीक, तो हमारे पास ए बी एंड डी, ए बी एंड डी फर्स्ट ऑप्शन। चलिए, तो इसको आप अच्छे से एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, अदरवाइज आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। ठीक है, आपको वेबसाइट पे कहीं भी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियाज टॉप एक्सपोर्ट पार्टनर इन फिजिकल ईयर 25? हाँ जी, टॉप एक्सपोर्ट पार्टनर। अभी कह रहे हैं यूएस ने टैरिफ इंपोज किया, तो टैरिफ का रिटेलिएशन इंडिया ने कुछ नहीं किया, बट हाँ इंडिया अब ऐसे सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहा है कि वो प्रोडक्ट हम लोग घर में प्रोड्यूस करें। ठीक है, डोमेस्टिक जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनको इंसेंटिव दे रहा है। तो अब हो सकता है कि नेक्स्ट अपकमिंग ईयर में हमें यूएसए सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर, ठीक है, अभी तो 16% अप्रोक्स शेयर है, 16-17, हो सकता है कुछ डिप मिले इसमें। ठीक है, देखने को डाउन देखने को मिलेगा ही। चलिए, अभी जो है ना नेक्स्ट, यूएसए सबसे लार्जेस्ट पार्टनर है। ठीक है, फिर यूएई एंड देन यूके एंड देन चाइना। हाँ जी, ये वाला जो डाटा है, ये वाला डाटा निर्यात पोर्टल है ना जो एक, वहां से लिया है। अगेन यूएसए नंबर 1, दैट इज 19% शेयर अप्रोक्स। हाँ जी, और ये डाटा है दैट इज 24 मार्च, दैट इज मार्च 24 से मार्च 25 के बीच में। हाँ जी, यूएई सेकंड नंबर पे, दैट इज 8.5, नीदरलैंड 5.25 एंड यूके 3.36। चाइना का शेयर देखो कितना है, 3.29 ओनली। ठीक है, टोटल एक्सपोर्ट में, बट इंपोर्ट में अगर बात करेंगे चाइना नंबर 1 पे है, तो इसीलिए हमारा सीएडी चाइना के साथ सबसे ज्यादा है। ठीक, तो यहाँ सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम। इंडियाज एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो इंक्रीज 19.1% एट द मार्च 25। हाँ जी, मार्च 25 में दैट इज 19.1 हो गया कह रहा है। ठीक है, दैट इज जीडीपी का एक्सटर्नल डेप्ट कितना परसेंट, 19.8%। दैट इज स्टेटमेंट 2 कह रहा है द रेशियो वाज लोअर एट 18.5% एट द मार्च 24, पहले ही 18.5 था। ठीक है, टेक्निकली दोनों पॉइंट ना सही है, अभी 19.1 है, पहले 18.5 था। ठीक है, मार्च 2024 तक, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंडिया यूके सेटा, सेटा होता है दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट है यूके और इंडिया के बीच में, केम इनटू इफेक्ट ऑन जुलाई 24-25। ठीक है, 2025, एंड कवर्स ओनली गुड्स ट्रेड, सिर्फ इसमें गुड्स का ट्रेड ही है, सर्विस का ट्रेड नहीं है। फिर दूसरा कह रहा है अंडर दिस अग्रीमेंट इंडियाज एवरेज टैरिफ ऑन यूके प्रोडक्ट्स विल बी रिड्यूस्ड, 15% से 3% हो जाएगा कह रहा है टैरिफ रेट। ठीक है, सेटा के अंडर।
दोनों में से क्या सही है, कि दोनों सही है या कोई गलत भी है। ठीक, चलिए आगे एनालिसिस करते हैं। सेटा के अंदर ना ये सही है, डेट भी बिल्कुल सही है, ओनली गुड्स नहीं है इसमें, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही कवर है। ठीक, एंड इसमें टैरिफ रेट रिड्यूस की बात की गई है 15% से 3% तक। ठीक, चलिए तो हमारे पास 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। ठीक, सो दैट इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इंडिया बिकम्स वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी in the 2025 with nominal GDP of 4.19 ट्रिलियन। क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है, पहले ही हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट, इंडिया सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स हाईएस्ट शेयर, ये भी सही है, तीनों में हाईएस्ट शेयर है सर्विस सेक्टर का इन जीडीपी एट अराउंड 54.7%। क्या ये भी सही है शेयर? बिल्कुल सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इस ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो नहीं था, ये फैक्ट बेस्ड था, तो ये भी दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। अब इसमें थोड़ा सा आपको एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा डेटा। इंडिया फिजिकल डेफिसिट फॉर फिजिकल ईयर 25-26 इज एस्टिमेटेड 4.4% ऑफ जीडीपी। पहले हमने डिस्कस किया है फिजिकल डेफिसिट अभी एस्टिमेटेड क्या है। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर 3.1% ऑफ जीडीपी इन फिजिकल ईयर 25-26। कैपेक्स जो है वो बढ़ा दिया है, 3.1% ऑफ जीडीपी कर दिया है। ठीक है, अब ये रीजन है। अच्छा, जब भी एसेसरी रीजन आपको आते हैं तो एक क्वेश्चन में ये एनालिसिस कर लेना क्या रीजन उससे रिलेटेड है कि नहीं। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि फिजिकल डेफिसिट 4.4% टारगेट रखा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि लॉस जो डेफिसिट है, जो एक्सपेंडिचर है 4.4% ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेवेन्यू। उसका रीजन क्या है? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब एक्सपेंडिचर ही बढ़ा दिया है, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ही ज्यादा होगा गवर्नमेंट की रेवेन्यू से, तो डेफिसिट होगा। उस डेफिसिट को कवर करने के लिए वो उतना ही बोरोइंग करेगा, तो इसीलिए हम बोलते हैं दूसरी तरफ दैट इज बोरोइंग इज इक्वल टू, ठीक है, बोरोइंग इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, अगर 100 रुपए का घटा होगा तो 100 रुपए वो बोरोइंग से पूरा करेगा, तो बोरोइंग इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट। तो इसीलिए रीजन बिल्कुल सही है, फिजिकल डेफिसिट इसीलिए हो रहा है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका बढ़ रहा है। ठीक, तो ये दोनों ही दैट इज ए, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। India's recorded FDI inflow worth 81.4 बिलियन इन 24-25। क्या सही है कि इंडिया का इनफ्लो जो हुआ है 81 बिलियन डॉलर हुआ है। नेक्स्ट, दूसरा कह रहा है दिस सर्विस सेक्टर अकाउंटेड फॉर लार्जेस्ट शेयर ऑफ एफडीआई एट 25%। कह रहा है जो सर्विस सेक्टर का है ना उसका सबसे लार्जेस्ट शेयर है एफडीआई इनफ्लो में। कितना परसेंट है? 19% है, 25% है, 29% है, ये आपको याद करना है। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये थोड़ा एनालिसिस करिए। ठीक, अब देखिए दोनों स्टेटमेंट लगभग लगभग सही है, बट ये सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है, ये सर्विस सेक्टर लार्जेस्ट है, ये भी सही है, बट 25% नहीं, दैट इज कंस्टिट्यूट ओनली 19%, है ना। सो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। ठीक, सो थर्ड वन इज, सो ये वाला तो सही है हमारा, बट इट इज 19%, सर्विस सेक्टर 19%, एंड देन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दैट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर 16%, पहले ये लीडिंग था। नेक्स्ट, ट्रेड दैट इज 8%। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। महाराष्ट्र अट्रैक्टेड द हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लो इन फिजिकल ईयर 24-25। कंटिन्यू सेशन में बने हुए, तो ये क्वेश्चन इजी है आपके लिए। नेक्स्ट, अमंग सोर्स कंट्रीज मॉरिशियस रैंक फर्स्ट विथ 30% शेयर। मतलब मॉरिशियस का सबसे लार्जेस्ट शेयर है कह रहा है इस पूरा एफडीआई इनफ्लो में। हाँ जी, दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं? महाराष्ट्र ये वाला ये स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही होता अगर मॉरिशियस की जगह यहाँ पे सिंगापुर होता। ठीक, तो ये सही हो जाता, तो ये स्टेटमेंट अभी गलत हो गया, मॉरिशियस सेकंड है। हाँ जी, 2016-17 से पहले मॉरिशियस ही था लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई। सो दैट इज बोथ स्टेटमेंट इसमें राइट? नो, ये बोथ स्टेटमेंट राइट नहीं है, दैट इज मॉरिशियस की जगह सिंगापुर आएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट and 2 is incorrect, so that one is answer is 3, 1 is correct and 2 is incorrect। चलिए स्टेटमेंट 2, ठीक है, ये हो गया इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 1 हो गया करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। स्टेटमेंट 1 है दैट इज इंडियाज एचडीआई वैल्यू फॉर 25 दैट इज 2025 इज 0.645। ये वैल्यू आपको याद रखना है, एचडीआई वैल्यू।
ठीक है, अभी का जो HDI वैल्यू है कितना है 0.645, ऐसा स्टेटमेंट 1 कह रहा है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है इंडिया HDI रैंक वॉज 130। अब भी हमने डिस्कस किया रैंक, तो रैंक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दैट वन इज करेक्ट। क्या HDI वैल्यू 0.45 है या बढ़ गई है? हाँ जी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब कितनी होगी HDI वैल्यू 0.685, ये सीखने वाली चीज है। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट। ठीक है, 4 1 इज करेक्ट। चलिए तो अभी कितना है 0.685, 0.45 पहले हुआ करती थी। नेक्स्ट 130 रैंक है 193 नेशंस में। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है। अंडर द बजट 25 व्हाट इज द न्यू इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट फॉर सैलरीड इंडिविजुअल अंडर न्यू रिजीम? ये कितने लाख रुपए तक की आपकी इनकम पे टैक्स नहीं आ सकता, ये पूछ रहा है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। ठीक है, 10 12 15 18। हाँ जी, राइट आंसर पे चलते हैं, दैट इज 12 लाख। उस पर आपको और इसके ऊपर आपका 75 दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन भी हो जाएगा, तो 12,70,000 75,000 तक कोई टैक्स नहीं। तो यहां तक 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही बने ये आप एनालिसिस कर लीजिएगा। अगर उम्मीद हो, अगर चांस है तो आप कमेंट भी कर लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही बने। ठीक, चलिए अभी तक आप सेशन में बने हुए तो जाहिर सी बात है कि आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, स्पेशली आप तैयारी कर रहे हो अपकमिंग एग्जाम्स की, सीरियस हो गए, है ना। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में किसी एक रैंडम टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स के जो MCQs हैं उसको हम लेके आए जल्दी। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। हाँ जी, EMRS का जो बैच है ना, हम लोग EMRS का बैच लॉन्च करने वाले हैं 13 अक्टूबर से। ठीक है, तो जो जो इच्छुक बच्चे हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।